पंजाब वालों, मलेरकोटला वालों, इस वक्त पूरा हिंदुस्तान पंजाब के नाम की माला जप रहा है। हालत तो ये हो गई है कि पार्लियामेंट में खड़े होकर के नरेंद्र मोदी साहब भी जब बोलते हैं तो उनको भी आजकल ख्वाब में सिर्फ और सिर्फ पंजाब नजर आ रहा है, क्योंकि पंजाब वालों ने वोट कर दिखाया है, जो आज तक शायद हिंदुस्तान में किसी ने किया हो। तब मैं आपके बीच खड़ा होकर के यूपी से आया हूं और यहाँ खड़ा होकर के आपसे गुजारिश करते हुए ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि अपनी आंखों में कुछ सच्चे ख्वाब बचाए रखिएगा, अपनी आंखों में कुछ सच्चे ख्वाब बचाए रखिएगा, अपनी अजमत और अपने आदाब बचाए रखिएगा, अपनी अजमत और अपने आदाब बचाए रखिएगा। हम यूपी को बचा नहीं पाए हैं उनके चंगुल से, हम यूपी को बचा नहीं पाए हैं उनके चंगुल से। आप दरिंदों से अपना पंजाब बचाए रखिएगा, आप दरिंदों से अपना पंजाब बचाए रखिएगा। मलेरकोटला वालों, वैसे तो ये इलेक्शन बहुत छोटा है, लेकिन मेरा बड़ा मन था कि मैं मलेरकोटला आऊं और आपसे गुफ्तगू करूं, आपसे बातचीत करूं। मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी आंखों के सामने सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के झंडे लहरा रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी बड़ी बहन रजिया सुल्ताना आपसे खिताब कर रही थी और आप जिस मोहब्बत से, जिस अपनेपन के साथ उन्हें सुन रहे थे, ऐसा हम अपने सूबे में बहुत कम नेताओं के लिए ये एहतराम देख पाते हैं। कहने के लिए बहुत छोटा इलेक्शन है, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन बहुत छोटा इलेक्शन माना जाता है, लेकिन हम जिस मुश्किल दौर में जी रहे हैं, इस मुश्किल दौर में हर छोटी से छोटी लड़ाई बहुत बड़ी है, क्योंकि जो इक़्तिदार पर बैठे हुए लोग हैं दिल्ली में और उनके चाहे पुराने भागीदार रहे हों या फिर छुपे हुए जो भागीदार हैं दिल्ली में, वो यहां पर आपके सामने अपना दामन फैला करके आ रहे हैं। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि इस छोटी लड़ाई को छोटी लड़ाई मान करके मत आगे बढ़िएगा। ये लड़ाई बहुत मुश्किल है और इस लड़ाई में अगर आपने साथ दिया तो एक ऐसी उम्मीद लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं कि वो उम्मीद इस देश को बचाने की है और उस लड़ाई को इस समय सिर्फ और सिर्फ एक सूबा लड़ रहा है जिसका नाम पंजाब है। और मलेरकोटला वालों, आप ऐसी मुकद्दस सरजमीन से हैं जो वलियों की सरजमीन है, आप ऐसी मुकद्दस सरजमीन के लोग हैं जो अल्लाह वालों की सरजमीन है। मैं उस सरजमीन पर खड़ा होकर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान को बचाने की जब भी बड़ी लड़ाई लड़ने की बारी आई है तो सबसे पहले अपना सीना खोल करके हिंदुस्तान के किसी शहर का इंसान आगे खड़ा हुआ है तो वो मलेरकोटला का इंसान रहा है। मैं इसमें आपसे खड़ा हूं। तारीख को वोटिंग 14 तारीख को है ना, वैलेंटाइन डे भी है उस दिन, तो मोहब्बत का दिन है तो मोहब्बत तो लुटाएंगे ही आप, मुझे पता है। ये जितने हाथ मुझे नजर आ रहे हैं, ये जब 14 तारीख को जाएं वोट देने के लिए तो ये सोच के जाएं कि कांग्रेस पार्टी को दिया गया एक एक वोट दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए ताबूतों में कील ठोकने का काम आपको करना है। करेंगे ना? हाथ उठा के बताइए, ऐसा काम नहीं चलेगा। करेंगे ना? हाँ करेंगे। मैं तो पूरे हिंदुस्तान में घूम करके उस बड़े हुक्मरान से ये कहता फिर रहा हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो,
ऐसा करो साहिब, पुराने दिन ही लौटा दो। तभी रजिया सुल्ताना साहिबा बात कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक बेटी अपने बड़ों के सामने, एक बहन अपने छोटे भाइयों के सामने दामन फैला करके गुजारिश कर रही हो। यकीन जाने जो बेटियों की अजमत है, जो बेटियों का एहतराम है, वो हमसे आपसे ज्यादा दुनिया में कौन कर सकता है, क्योंकि हमारे नबी का तो खानदान ही बेटियों से चला है। हम वो लोग हैं, हम बेटियों को मायूस नहीं कर सकते। और जिस तरह वो अपना दामन फैला करके आपके सामने गुजारिश कर रही थी, मैं बैठा हुआ आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से कह रहा था कि आचार्य जी अब हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हमें अपील करने की जरूरत नहीं है। ये मलेरकोटला है, यहाँ के भाइयों से, यहाँ के बेटों से अगर कोई बहन अपना दामन फैला के कुछ मांग ले तो अपनी जान कुर्बान कर दे, और तो बहुत छोटी चीज है। ये रजिया सुल्ताना साहिबा को नाउमीद नहीं करेंगे। और मलेरकोटला वालों, दिल्ली का जो हुक्मरान है वो इन दिनों बहुत छोटी छोटी चीजों पे नजर रख रहा है। वो ये देख रहा है कि किसान जो बॉर्डर पे बैठा है वो नाश्ते में क्या खा रहा है। उसको इस बात से तकलीफ है कि वो भले ही हजारों किलो रुपए का मशरूम खा जाए, लेकिन अगर किसानों ने एक बादाम भी खा लिया तो उनको दस्त होने लग रही है आजकल। ऐसे वक्त में मलेरकोटला का जब 17 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आप ये मत सोचना कि ये रिजल्ट सिर्फ यहाँ पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को तकलीफ देगा। अगर आपने कांग्रेस के हाथ में यहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे दिया तो आप यकीन जानिए कि इन दोनों से ज्यादा दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए हुक्मरान नरेंद्र मोदी को तकलीफ होगी, है मैं जानता हूँ। और ये उन्हें बताइए कि आपने हमारी नस्लों के साथ जो नाइंसाफियां की हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि हम डरेंगे तो हम डरने वालों में से नहीं हैं। हम आपके हर जुल्म का हिसाब, आपके हर जुल्म का बदला अपने वोट की ताकत से लेंगे। जमहूरियत ने जो हमें ताकत बख्शी है उसकी बिना पर लेंगे। तुम यहां वोट दोगे और चोट वहां दिल्ली के हुक्मरान के सीने पर लगेगी। ये सोच करके जाना 14 तारीख को, और मायूस मत करना। इस वक्त इस देश को कोई बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस बचा सकती है। मैं बहन के लिए अपना दामन फैला के आया था और आपसे विदा लेता हूं, और ये वादा करता हूं कि 17 तारीख को रिजल्ट आए और आपने हमारी बहन को जितवाया। बहन ने जिन जिन लोगों को यहां पर कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में अपना नुमाइंदा बनाया है उन्हें जिताया, तो जीत के जश्न में फिर एक बार इसी चौक पे आएंगे और इंशाअल्लाह जितनी देर आप चाहेंगे आपको बहुत कुछ सुनाएंगे, आपसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बेनती करूंगा, पहली तो तक बात करेंगे।